जय श्री कृष्ण। ओम वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति भाव सेवा द्वारा। तात्पर्य: अर्जुन ने पहले और दूसरे श्लोक में श्री भगवान से प्रश्न पूछा था। वो कंफ्यूज्ड हो गया था कि आपके उपदेशों से हे प्रभु मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। एक तरफ तो आप मुझे कहते हैं कि ज्ञानी बन और दूसरी तरफ मुझे कर्म करने को भी कहते हैं, और जब ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। इस पर भगवान अर्जुन को अनघ यानी हे निष्पाप अर्जुन कहकर पुकारते हैं, क्योंकि अर्जुन को लगता है कि युद्ध करने से वो पाप का भागी बनेगा। इसीलिए अर्जुन को अनघ यानी निष्पाप का संबोधन दिया। भगवान कहते हैं कि पुरा प्रोक्ता यानी पहले ही बता चुका हूँ, यानी दूसरे अध्याय में श्री भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वही अब पुनः बताते हैं। भगवान कहते हैं लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा। इस लोक में द्विविधा यानी 2 प्रकार की उपासनाएं हैं, यानी 2 प्रकार की पद्धतियां हैं। पहली है ज्ञान योग या सांख्य योग और दूसरी है निष्काम कर्म योग या भक्ति योग। भगवान कहते हैं कि दोनों की मंजिल एक है, बस पहुंचने का रास्ता थोड़ा अलग है। ज्ञान योग में योगी ज्ञान और ध्यान के द्वारा अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठा लेते हैं। उनकी चेतना का स्तर हायर डायमेंशन में पहुंच जाता है और फिर उन्हें ये संसार स्वप्न जैसा ही लगता है, और वो इसीलिए शुद्ध भाव से अपना कर्म करते हैं इस संसार को कर्म की सीख देने के लिए। और वो अपने जीवन में हर लाभ हानि सुख दुख मान अपमान हर प्रकार की परिस्थिति में समभाव रहते हैं। और दूसरा है निष्काम कर्म योग या भक्ति योग, जिसमें मनुष्य भक्ति द्वारा और सभी जीवों में अपने इष्ट को देखता हुआ आगे बढ़ता है और अपने कर्म का फल अपने इष्ट को अर्पित करता चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म तो दोनों ही प्रकार की पद्धतियों में करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना कर्म किए तो मनुष्य रह ही नहीं सकता।